ऐसा क्लास मिस करते हो ना कि सर मेरे को इसका कोई बुरा लगा सर। जवाब ही नहीं होता है। क्या बताओ? वीडियो में देखा था सर, प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन मैंने पढ़ा था। क्या प्राइमरी सेकेंडरी क्या जानोगे? नहीं सर, एलडीओ बहुत जादूगर बनना है। नहीं मुझे समझ आ गया। पेपर के मेरे शॉर्टिंग के तुम लगे ना सर, शॉर्टिंग कैसे होगी लूज जब वाटर जैम हो जाता है। मैंने तो इमोजी भेजा था। फिजिकल में हां चलो हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक है? सबसे पहले आपके पास डेड फोन आया। यस सर। क्या आया? डेड फोन आया। डेड फोन आया। तो डेड फोन आपके पास जो कस्टमर लेके आएगा तो उसके 3 कंडीशन हो सकता है। यस सर। कितने कंडीशन हो सकता है? 3 सर। क्या क्या? वाटर डैमेज, फिजिकल डैमेज, नॉर्मल डैमेज। ये 3 ही कंडीशन हो सकते हैं ना? हां सर, 3 ही होगी राहुल। ठीक है, शांत होकर बिल्कुल पहले समझो। इन तीनों में से एक कंडीशन होगा जो कस्टमर आपके पास फोन लेके आएगा डेड में, पहला चीज। अब दूसरा क्या कि मदरबोर्ड की क्या कंडीशन होगी? मदरबोर्ड की क्या कंडीशन होगी? मतलब कस्टमर फोन लेके आया तो टूटा हो गया, पानी पिया होगा या अपने आप चलते चलते बंद हो गई, कहानी होगी। ठीक है, अब बाकी बारी आती है कि अब देखते हैं मदरबोर्ड क्या कह रहा है। अभी तक हम ऊपर की बात कर रहे हैं, अब बात किस पे कर रहे हैं? तो मदरबोर्ड में क्या कंडीशन हो सकती है? या तो शॉर्टिंग हो सकता है, या तो लीकेज हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है। ओपन का मतलब कौन कौन नहीं जानता है? ओपन का मतलब कौन कौन नहीं जानता है? ओपन कंडीशन। तो हाथ सीधा खड़ा करो, ऐसे ऐसे नहीं खड़ा करो, शर्मा क्यों रहे हो? ऐसे ऐसे करो ना, ऐसे ऐसे आप सांप जैसा कर रहे हो। आप ओपन कंडीशन नहीं जानते हो। लीकेज नहीं पता ना सर। ओपन तो पता, लीकेज नहीं पता। ठीक है, ओपन का मतलब होता है ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है ना? यस सर। यहाँ एक आईसी लगी हुई है और ये लाइन आईसी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट लगा या कुछ भी लगा, इस पे जीआर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? या नहीं आएगा? आएगा। अब इसको क्या बोलते हैं? ओएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओपन बोलते हैं। कौन सा कंडीशन हो गया? यानी कि यहाँ पे आपका जीआर नहीं आ रहा है तो इसको आप क्या बोले? ओपन बोलेंगे। अब वो चाहे लाइन टूट गया हो, चाहे आईसी से नहीं हो, जो मतलब उससे रिलेटेड मतलब नहीं है। कंडीशन क्या है? ओपन। कंडीशन क्या है? ओपन। समझ में आ गया? लीकेज का कंडीशन क्या होता है मिस्टर जसवीर? ये लाइन यहाँ पे थी ना, आईसी यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। कौन सा कंपोनेंट जसवीर? कैप्चर लगा हुआ है। ठीक है, मान लो कैप्चर हमारा लीक हो गया है। क्या हो गया? लीक। तो क्या करेगा? कुछ जीआर वैल्यू को डाउन कर देगा। ये क्या कर देगा? ये तो मान लो यहाँ पे आना था 400 समथिंग, अब यहाँ पे आ रहा है आपका 150। क्या आ रहा है? 150 आ रहा है। इसको क्या बोले? अब अगर मैं बोतल को हल्का छेदा कर दूं तो पानी तो जाएगा ना, इसको क्या बोले? तो शॉर्टिंग कंडीशन समझ गए? अच्छा, शॉर्टिंग में क्या आएगा? यहाँ पे क्या होगा? अगर ये कैप शॉर्ट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे बीप आएगा या फिर यहाँ पे 00 आएगा। क्या आएगा? समझ में आ रहा है? और एक हमारा कौन सा कंडीशन होगा? ओके कंडीशन होगा। मतलब कि ना लीकेज होगा, ना शॉर्टिंग होगा, ना ओपन होगा। मतलब पूरी कंडीशन क्या होगी? ओके। पर फोन ऑन नहीं हो रहा होगा। क्या होगी? कंडीशन मदरबोर्ड की ओके होगी पर फोन ऑन नहीं हो रहा होगा। Incoming voice call from V alert. Spam. ओके, इसके बाद एयरप्लेन मोड लगा था दिया। हाँ, मदरबोर्ड के ऊपर अलग अलग सेक्शन, अलग अलग लाइनें होती है। तो ये जो ओपन, शॉर्टिंग, लीकेज जो होगा, आप पूरे मदरबोर्ड के ऊपर 2 ही लाइन चलती है। एक कौन सी? प्राइमरी। एक कौन सी लाइन होती है? प्राइमरी। है दूसरी कौन सी लाइन होती है? सेकेंडरी। पूरे मदरबोर्ड के ऊपर जो फैला पूरा सर्किट है, 2 ही लाइन है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो शॉर्टिंग, ओपन, लीकेज 2 ही में से लाइन में होगी ना? यस सर। या तीसरी में हो जाएगी? तीसरी है ही नहीं। तो क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ पे लिखे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये भी समझा दूं कि हमारा प्राइमरी लाइन कौन सा होता है और सेकेंडरी लाइन कौन सा होता है। तो प्राइमरी लाइन किसको बोलते हैं? स्विच पावर की दबाने से पहले
जो वोल्टेज बन रही है उनको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे बैटरी लगाते हो तो बैटरी वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। चार्जिंग लगाते हो तो चार्जिंग ऐसी पे जाती है, वीपीएच बनती है, उसको भी बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। यहाँ पे हमें मोबाइल का पावर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो जब पावर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसके पहले जो भी वोल्टेजेस बन रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं कौन सा? प्राइमरी। प्राइमरी। क्लियर है? और सेकेंडरी किसको बोलते हैं? जस्ट इसका उल्टा, यानी स्विच को प्रेस करने के बाद जो भी पावर बन रहा है, जो वोल्टेजेस बन रहे हैं, जो ट्रिगर हो रहा है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? सेकेंडरी। समझ में आ गया? ओके। अब वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि अब आपके पास मोबाइल आ गया, आपने मदरबोर्ड का कंडीशन देख लिया, अब आपको उसको चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट चेकिंग, सबसे पहले चेकिंग क्या करेंगे? कूल टेस्ट। कूल टेस्टिंग मतलब हम मल्टीमीटर कहाँ सेट करेंगे? डायोड मोड पे। डायोड कहाँ सेट करेंगे? डायोड मोड पे। डायोड मोड पे सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बैटरी कनेक्टर पर डायोड मोड में रिवर्स में 350 से 600 के आसपास और फॉरवर्ड में 1000 प्लस वैल्यू आनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि हमारी मदरबोर्ड की जो बैटरी या प्राइमरी लाइन की, वीबैट लाइन की, कौन सी लाइन? वीबैट लाइन बोलो, उसकी कंडीशन क्या है? ओके। क्या है कंडीशन? समझ में आया कुछ? इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया वीबैट लाइन, और यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन कर दिया है कि प्राइमरी लाइन में कौन कौन सा आता है? वीबैट, वीपीएच और वीबस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको शुद्धिकरण कर दूं। वीबैट लाइन, वीपीएच लाइन और वीबस लाइन। ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया था पावर की प्रेस करने से पहले वाली वोल्टेज, और सेकेंडरी लाइन में बक और एलडीओ। तो सर पहले बन जाती है, तो मतलब बटन दबाने के बाद बनता है? बिल्कुल पहले बनेगी वो। और पावर की प्रेस करने के बाद वाली वोल्टेज। समझ में आया? यस सर। तो प्राइमरी लाइन कौन सी होती है? सेकेंडरी समझ में आया? यस सर। कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग समझ में आया? यस सर। पैरेलल और सीरीज समझ में आया? यस सर। यस आया? मदरबोर्ड का कंडीशन समझ में आया? तो पहली चेकिंग हमने कर लिया बैटरी कनेक्टर पे। कहाँ कर लिया? और अब दूसरी टेस्टिंग हम कहाँ पे करेंगे? डीसी पे। इफ वीबैट ओके, क्या मैंने लिखा? अगर हमारा वीबैट ओके, ओके मतलब ना शॉर्टिंग दिखा रहा है, ना लीकेज दिखा रहा है, ना ओपन दिखा रहा है, हमारा क्या है? ओके है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? सेकेंड में डीसी पावर सप्लाई से मदरबोर्ड को ऑन करके चेक करेंगे तो कंडीशन हो सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? अब वो 4 कंडीशन या 5 कंडीशन, 6 कंडीशन जो भी है, वो कंडीशन फिर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर है? तो मैं इस चीज को एक बार आपके सामने प्रैक्टिकल करके सामने में दिखा देता हूँ कि कैसे आप करोगे। राइट? तो आते हैं कैमरे ऊपर। तुम्हारा फोन है ना वीवो का? लाओ फोन फटाफट। डैडी है ना? डैड है ना? लेकिन पड़ा था डैड है। पेटी में लॉक कर दो और फोन। कहां है? बकाया है? तो पहले तुम पेड करके आओ। ठीक है? 8,000 रुपये का लग रहा है ऐसे पैसे इजी का खर्चा बहुत है ना। चलो इधर देखो। सर देखो फोन चला रहे हैं। आप ये फोन इधर फोटो बेटा आगे देख लो। ठीक है, तुम लोग के लिए मैं बताया था, वरना मैं बताता भी नहीं वो चीज। ठीक है, सीधा मैं आगे निकल जाता। जब मैं शराफत दिखा रहा हूँ तो मेरे शराफत के सर पे चढ़ के ना पेशाब करो। ठीक है, इसलिए नहीं तो फिर पास कराऊंगा ना तो फिर रोते रहोगे, फिर बस फिर पता चलेगा पैसे खर्चा किए, टाइम खराब किया और पैसे खर्चा किए बस।
तो ये हमारा बोर्ड है, Yes sir. हमारा मोबाइल क्या है, मदरबोर्ड डेड है, क्या है? Dead. तो हमने क्या बोला कि डेड होने का कंडीशन क्या, कस्टमर जब लेके आएगा टूटा फूटा हो सकता है, पानी में गया हो सकता है, या अपने आप डेड हुआ होगा। अपने आप डेड हो सकता तो मान लो ये हमारा फोन अपने आप डेड हुआ है, बिल्कुल बोर्ड हमारा फ्रेश है, कहीं कोई टूटा फूटा या लिक्विड नहीं दिख रहा है, अपने आप डेड हुआ है, ये कंडीशन हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि इस मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है। मदरबोर्ड की क्या कंडीशन? कौन कौन सी कंडीशन होती है? ओपन, Short, शॉर्टिंग और Okay. ओके, चार कंडीशन हो सकती है ना। चारों एक साथ चार होगी या एक होगी? एक होगी सर, एक होगी। टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कौन सी। एक बार में एक ही होगी ना, चारों कैसे होगी? यस सर, एक ही होगी। सर एक ही होगी। तो अब चेक करें। यस सर। ओके, तो ये हमारा मदरबोर्ड है। सर वीपैट लाइन चेक कर रहे तो हैं। मदरबोर्ड में सबसे पहले मैंने क्या बोला कि हम चेक करेंगे, सबसे पहले चेकिंग बैटरी की, करेक्टर की, जिसको बोलते हैं वीवेट लाइन। वीपैट लाइन। कौन सी लाइन? वीपैट लाइन। मल्टीमीटर कहाँ सेट करेंगे? डायोड। लास्ट सनशाइन। इसके पास सनशाइन है दो। वीपी होता है वो डायमंड मोड। हाँ, दोनों एक ही है, सनशाइन एक ही है। बी को डायोड। नीला वाला, नीला वाला। सर जितने पीछे की सप्लाई होगी बी बैटरी की साइड क्लियर हो गई, अगर यहाँ पे देख लीजिए। चलन बैटरी है। भाई कुर्सी नीचे कर यार तू, बहुत लंबा है। ये कुर्सी नीचे ही है देखिए। इस वाली में बैठ फिर कवरेज कुर्सी नीचे कर। भाई अरे कुर्सी नीचे ही है थोड़ा सा भाई। आएगा यार, ये बैक तो पीछे आया। जरा अपने अपने साइड करो, एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाएंगे। अमरीश भाई अंदर घुसा बैक। थोड़ा फोन ऐसे करो यार। ये थोड़ा सा, अरे हाँ थोड़ा सा आगे करो। हाँ ऐसे नीचे जाओ, कुर्सी पे बैठो। चलो बाबू कुर्सी पे बैठो। बाबू अबे देखो बाबू तेज और बोलना है। साइलेंट पे कर दे सब अपना फोन। अच्छा साइलेंट पे करना है। साइलेंट पे कर दे सब अपना फोन। वो रिंगटोन पे करने लगा। फुल लिंक पे कर दिया था। अभी बोल देंगे कर दिया। रिंगटोन कर रहा है। सर मैं भी तुम पे कर रहा हूं। सर बोलेंगे भी ना। हाँ बिल्कुल, अब फीडबैक भी देना है। यस सर। अच्छा ठीक है, इस बार ऐसे आओगे, पीछे से ही लोगे और एक बार घुमा लोगे लास्ट में। यार ये एक्सप्लेन करते हुए फिर वही कर दूंगा, फिर वहां से आगे फिर से सेम रेडी? यस सर। छोटे से का, ठीक है, ओके। रिस्पॉन्ड भी सही से और Yes, समझना sir. भी सही से। से। और चार कंडीशन एक बार में नहीं होती। एक बार में नहीं कोई होती है? एक कंडीशन। ओके रेडी, ठीक है। तो हम लोग आप किसके बारे में बात करेंगे? डेड कंडीशन। डेड सेक्शन में कि एक्चुअली में हमारे पास जब डेड फोन आएगा तो हम उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर तरीके से कैसे उसको डायग्नोज करेंगे। तो देखो, जब आपके पास कोई कस्टमर डेड फोन लेके आएगा तो ये तीन कंडीशन में हो सकता है वो फोन। या तो वो फोन आपका वाटर डैमेज होगा, क्या होगा? वाटर डैमेज। या तो वो फोन आपका फिजिकल डैमेज में होगा। यस सर। या तो हमारा फोन क्या होगा, नॉर्मल होगा, कस्टमर बोलेगा कि रात को चार्ज में लगाया था या मैं बात कर रहा था, वीडियो देखा तो अचानक क्या हो गया, वो बंद हो गया। तो ये कस्टमर जो फोन लेके आएगा वो इसकी कंडीशन होगी, यस वो सर। आपने जो फिजिकली ऊपर से देख लेना है। अब बारी आती है कि भाई मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है। यस सर। तो मदरबोर्ड की क्या क्या कंडीशन हो सकती है हमारे पास? तो मदरबोर्ड की एक कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है उसमें शॉर्टिंग होगा। यस सर। यस सर। या तो मदरबोर्ड में क्या होगा, लीकेज। लीकेज हो सकता है, या फिर क्या होगा, ओपन। ओपन हो सकता है, और या फिर क्या होगा, ओके कंडीशन। यानी कि ना लीकेज होगा, ना शॉर्टिंग होगा, ना ओपन होगा। मदरबोर्ड का कंडीशन ओके होगा पर फोन ऑन नहीं हो रहा होगा। यस सर। ये हमारी कंडीशन हो सकती है। तो ये हमारी होगी मदरबोर्ड की कंडीशन। अब उसके बाद अगर शॉर्टिंग होगी या लीकेज होगी या ओपन होगा, जो भी होगा, तो पूरे मदरबोर्ड के ऊपर दो ही लाइन होता है मेनली। यस सर। एक होता है हमारा प्राइमरी लाइन और दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन जनरली हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पे आप बैटरी लगा रहे हो, यानी वीवेट लाइन को। यस किसको सर। बोलते हैं? वीवेट लाइन। या फिर जब आप चार्जिंग लगाते हो यूएसबी केबल में, तो जो आपका वी बस। डाटा सप्लाई जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वी बस और वीपीएच। यस सर। क्या बोलते हैं? वी वी बस बस और और वीपीएच। उसको हम लोग कौन सा लाइन बोलेंगे? प्राइमरी लाइन। क्लियर है? हो गया 1.5 मिनट का? बड़ा जल्दी में हो गया। 1.5 मिनट लगा सर। 1.5 मिनट का वीडियो बना। पूरा 1.5 मिनट है, 1 मिनट 30 सेकंड। ना एक ऊपर ना एक नीचे। ठीक है, थोड़ा सा इसी में और ऐड करो। यहाँ से ऐड करता हूँ ना। ठीक है,
अब हमारे पास प्राइमरी लाइन हो चाहे सेकेंडरी लाइन हो, अब हमें चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है बोर्ड का कंडीशन। तो चेकिंग करने के लिए मैंने क्या लिखा, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग फुल टेस्टिंग करेंगे और बैटरी कनेक्टर पे हम लोग डायोड मोड पे चेक करेंगे कि बैटरी के कनेक्टर पे क्या कंडीशन वो बता रहा है। Yes, अब मैं इस चीज को आपको प्रैक्टिकली, ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है, फोन है तबरेज का, इसी पे हम चेक करके हम लोग बताएंगे। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। ओके। जय जवान जय किसान। जय किसान। ये नारा कहाँ लगवा रहे हो भाई? जय विज्ञान। भगा ही दिया क्लास में ना ना मास्टर ऐसे जाते चलो ना ललन को पीछे भगा ही दिया तुमने। अरे खाली दोस्त नहीं करता। फिर बातें शुरू हो गई। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है, चुप। एक मिनट क्यों नहीं है? कंप्लीट थोड़ा सा टेस्ट और मल्टीमीटर यहाँ तुम्हारा आ ही जाएगा, यस सर, है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ से तो मल्टीमीटर रेडी रेडी, ठीक है। तो अब हम इस मदरबोर्ड का कंडीशन चेक करते हैं कि इसका हमारा क्या कंडीशन बोल रहा है। तो मल्टीमीटर को हमें सेट करना है डायोड मोड पे। कहाँ पे? डायोड मोड। और अब हम मोबाइल के बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। तो ये जब हम इसको चेक करेंगे ऐसे, क्या आ रहा है वहाँ वैल्यू? 278 278 आ रहा है, Yes, sir. 278 आ रहा है। ये हमारा आ रहा है रिवर्स मोड में। कौन सा मोड में आ रहा है? रिवर्स। अब मैं प्रॉप को क्या करता हूँ? चेंज Change करता करता हूँ। है। क्या करता हूँ? Change। चेंज करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉप को चेंज कर लिया। अब क्या आ रहा है? 988। यानी कि 1000 के आसपास आ रहा है। यस सर। तो 1000 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारा कंडीशन लगभग हमारा क्या ओके है। ओके। लेकिन अभी 100% आप इसमें श्योर नहीं हो। अगर 100% श्योर होना है तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या? डीसी पावर सप्लाई। क्या यूज करना पड़ेगा? DC पावर। अब मैं आपको डीसी पावर सप्लाई से चेक कराता हूँ कि क्या कंडीशन बोलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है लीकेज वाला में आपको मल्टीमीटर से पता नहीं चलता है। ठीक है, यस सर। बोलना ही तो है खाली। पीछे बना रहे हैं। ठीक है, ऑन करो। अरे तुम लोग क्यों उठ रहे हो? या अच्छा ये नहीं दिखेगा? कोई बात नहीं, 2-3 लोगों को दिख जाएगा। पीछे वाले उठ के देख सकते हो, खड़े ना आगे मैं फिर से दिखवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी बैठे हो ना। ओके सर। ए क्या दिखा रहे हो भाई? इधर तो वो यार दिख नहीं रहे इसके मुझे भी नहीं दिख रहा। भाई सर ने कहा दिखा देंगे दोबारा। दोबारा दिखा देंगे ना तो दिखवा देंगे, 2 सेकंड रुक जाओ। अरे ऐसे होता ना यार। हो गया? अब हम इसका यहाँ पे ऑन करते हैं डीसी पावर सप्लाई को। तो यहाँ पे ऑटो एम्पेयर देखो ले रहा है फटाफट। यस सर। यस सर। तो ये फुल शॉटिंग बता रहा है, तो उसे तो उल्टा लगा होगा। ये भी क्या होता है? उल्टा उल्टा लगा होगा। तो आप इसको यहाँ से निकालोगे और आप इसको आप उल्टा करके लगाओगे आप। ठीक है, अब ऑन करते हैं। कोई एम्पेयर लिया क्या? नो सर। यानी कोई शॉटिंग है? नो तो सर। हमें अभी ये पता चला कि हमारी मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है? ओके है। ना लीकेज है, ना शॉर्टिंग है, ना ओपन है, बिल्कुल क्या ओके है। Okay। पर अब फोन ऑन नहीं हो रहा, वो आपकी अलग पैटर्न है। क्लियर है? यस सर। तो कैसे चेक करना समझ में आ गया? Yes, sir। कोई डाउट? नो सर। इधर का लिए थे? इधर Yes, का sir, लिए बोल रहे थे? मदरबोर्ड का देखा ना, इसके अंदर शॉर्टिंग है, ना लीकेज है, ना ओपन है। कंडीशन क्या है? Okay ओके है। मदरबोर्ड की कंडीशन। Yes, पर sir। फोन ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं है। फोन ऑन हमने चेक नहीं हमने किया। जैसे मदरबोर्ड का कंडीशन चेक किया कि कंडीशन क्या है। अब चेक करते हैं इसको ऑन करके। अब क्या करके इसको चेक On करते हैं? करके। ऑन करके कि क्या हमारा ये फोन ऑन है या क्या है। अब इसको हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। डायग्नोस करेंगे। तो बेसिक स्टार्टिंग पहला दूसरा स्टेप क्या कर रहे हैं समझ में आया? यस सर। किसी फोन का यस सर। तो मेरे से नहीं पूछोगे ना। नो सर सर। एक मिनट सर, वो आपने जो सेकंड कंडीशन किया जिसमें आपने बोला मदरबोर्ड ओके है, तो वो प्राइमरी लाइन ओके है ना खाली? हाँ भाई साहब, हाँ तो ऐसे हम सेकंडरी कहाँ पहुंचे हैं? वही ना मतलब प्राइमरी। उसमें हमारी प्राइमरी की कंडीशन हमारी क्या है? जब ओके। पावर बटन दबाएगा ना तब सेकंड। अब सेकेंडरी चेक करेंगे। यस अब सर। हमारी कोई शॉर्टिंग नहीं अब क्या करेंगे? सेकेंडरी को चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं इसको, ताकि इसी में से हम चेक कर लेंगे। ये पे बटन हमारा पावर की दब जाएगा।
वाली कितनी मिला दिखता नहीं, एक तो 5 ही घंटे का सर दिखाऊंगा अभी तक। अभी तो ऊपर ही नहीं करनी चाहिए चलो मशीन हमने ऑन किया, कोई एंटर नहीं लिया, नो सर मतलब बोर्ड की प्राइमरी लाइन की कंडीशन क्या है? ओके है अब हम इसका पावर की प्रेस करते हैं। कौन सा की प्रेस करते हैं? पावर की। एम्पियर लिया, यस सर बाद रहने देते हैं, अब छोड़ देते हैं। पर ये हमारा स्टक हो गया। यस सर। क्या हमारा हो गया ये? स्टॉक हो गया एम्पियर रुक गया ना? यस सर ले तो रहा है। फोन कर रहा है। और वो स्टक हो रहा है तो लेकिन फिर लेता हाँ, फ्लक्चुएट हो रहा है सर। स्टेप का मतलब वो एक ही नंबर पे रुक गया। कल मेरा पेपर है। तो क्या कहेंगे? देखो ये हमारा 100 तक जा रहा है, 100 105 और फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है ये? एक रेंज में रहा है। दोबारा ट्राई करते हैं। 112। क्या बोल रहे हैं? वीडियो भी डाल दिया ना। और भाई बोले डालेंगे वीडियो में। डाला हुआ है, उसको लिंक दे देना उसे। यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो बोल मत सर जी, निकाल देंगे यार, हम लोग को तेरे चक्कर में फंस जाएंगे। हो रखा है तो। स्टक नहीं हो रहा, थोड़ा देर में चल रहा है। हाँ। फ्लक्चुएट हो रहा है। तो अब आप देख रहे हो सेम कंडीशन है कि 100 तक जा रहा है, 100 109 एम्पियर तक, और वापस क्या हो रहा है हमारा? डाउन अप, यानी फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अगर ये कंडीशन आपके किसी भी फोन का है, किसी भी फोन का अगर ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप उस मोबाइल में सॉफ्टवेयर करके चेक करोगे। अभी यहाँ पे क्या है, आपकी पावर ओके है, चार्जिंग ओके है, सीपीयू भी ओके है, और सीपीयू को डेटा भी मिल रहा है, पर डेटा हो सकता है उसको पूरा नहीं मिल रहा है, तो वो डेटा को बार बार ढूंढने क्या कर रहा है, वो कोशिश, उसको डेटा मिलेगा तब तो वो पूरा ऑन होगा ना। तो वो बार बार डेटा को ढूंढने की कोशिश वो कर रहा है, पर उसको ना मिले। अब इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या ट्राई करेंगे? सॉफ्टवेयर यानी फ्लैशिंग। फ्लैशिंग। क्या ट्राई करेंगे? फ्लैशिंग करके ट्राई करेंगे। हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से आपका सीपीयू बार बार ऑन करने की कोशिश कर रहा है, पर उसको डेटा प्रॉपर उसको नहीं मिल रहा है। समझ में आया? यस सर। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लेता, जैसे मैंने 4 कंडीशन का लिखा था वहां पे, अच्छा इन 4 में से एक ही कंडीशन ही हो रहा है कि नहीं? Yes, मैंने sir. 4 कंडीशन लिखा था। यस सर सर एक बार नोटपैड खोल लो। टाइमर लगा रहे हैं, कहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम नोटपैड खोलने बोले ना, टाइमर लगा देंगे। ऊपर और ऊपर बस। तो हमने यहाँ पे हमारा क्या था, वीवेट ओके। यस सर। सेकंड, हम डीसी पावर से सप्लाई से मदरबोर्ड को कनेक्ट करेंगे और कंडीशन देखेंगे। तो पहला कंडीशन मैंने लिखा था लो पावर ट्रिगर, पर इसने तो ट्रिगर किया ना, एम्पियर यहाँ पड़ा ना, Yes, तो sir. ट्रिगर तो किया, पहला कंडीशन तो नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या है, पावर ट्रिगर अप टू 250 देन बैक 0, तो 0 भी ये नहीं हो रहा है। नहीं सर। 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पावर ट्रिगर एंड स्टक बिटवीन 035 टू 200, स्टक भी नहीं हो रहा है हमारा ये। यस सर। तीसरा, पावर ट्रिगर बिटवीन इतना और देन बैक, ये भी नहीं हो रहा है। अब फ्लक्चुएशन वाला मैंने इसमें लिखा नहीं है, फ्लक्चुएशन वाला मैंने इसमें लिखा नहीं, तो आप क्लिक नोट कर लो कि हमारा फ्लक्चुएशन जा सकता है 200 250 और हमारा अप एंड डाउन चलता रहेगा। ठीक है? Yes, sir. चलो वो भी लिख लो सामने में। मेरा हाथ में दर्द हो गया, पूरा ही लिख लेते ना सर, एक बार पूरा कर रहे जो कल लिखे नहीं थे, कल आएगा रे कल तुम नहीं आए थे, कल चला था मैं इसको कहते हैं टाइलेंट। अभी लिखेंगे। तो सर ऐसा हर कोड में हो तो फ्लक्चुएट जो भी है तो उसको फ्लैश प्राइवेट अकाउंट में डालते हैं। क्या बोल रहे हो? सर जैसे हर कोड में अगर ऐसा सिचुएशन आई तो फ्लैशिंग ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी भी फोन के लिए। चाहे आईफोन जैसे 100 जैसा था 200 गई फ्लैशिंग से पहले ट्राई करेंगे भाई। मतलब हुआ है कि पहले आप फ्लैशिंग करके ट्राई कोशिश, मैक्सिमम फॉल्टियर सॉफ्टवेयर की है, वो चाहे एमएमसी में हो चाहे आपका सॉफ्टवेयर खराब। ठीक है? आप जो नहीं लिखो बराबर लिखो। प्राइमरी लाइन चेक करने के बाद सेकेंडरी लाइन में तभी देखेंगे ना। तो हाँ मेरे भाई फटाफट जल्दी से लिखना शुरू करो। सर पॉइंट बोल दीजिए तो एक बार वो पांचवा। पॉइंट 5 में लिख लो कि एम्पियर अपने आप लिख लो। पावर की प्रेस करने पर, आप लोग पहले यहाँ से लिखो स्टार्टिंग, फिर एमपी ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा लिख लो। सर बताना पावर की प्रेस करने पर
trigger and fluctuate between 0.030 to 300 0.300 यस सर 0.0 0.030 टू 300 to 0.300 आप लोग फटाफट लिखो, बाकी लोग उस पर 5 पॉइंट लिख लेना। आपने से तीनों को मर्ज कर दिया ना, डाल दिया ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड बता बता ही देते खराब एमबी डाउन करना पड़ेगा। आज तो ऐसे ही हो जाएगी लीकेज डेट फोन को कंडीशन चेक करने में बस किसी ने कुछ पूछा ना तब बड़ा बड़ा डंडा लेके आऊंगा मैं, ठीक है? अब मैं पूछूंगा सर, अब थोड़ा बहुत डाउट होगा तो पूछ लूंगा। मेरा तो डाउट है, मेरा पूछ रहा था। हाँ तुम 4 दिन बाद आना फिर बताऊंगा। कंडीशन हम चेक करते हैं कि कैसा आपको और आगे चेक करना है। राइट, अब देखो, अगर मान लो हमारा बटन पावर की प्रेस करने के बाद कोई भी एम्पियर नहीं लेता, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नो पावर ट्रिगर। नो पावर ट्रिगर का मतलब होता है कि कोई एम्पियर नहीं लिया, यानी यहाँ पे 0 का 0 है, यहाँ पे 0 का 0। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ठीक है? तो अब लिखो पॉइंट। याद है यार अबे बाद में If no 2 मिनट यार ट्रिगर, अगर ट्रिगर नहीं लिया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, नंबर वन VPH वोल्टेज कितनी मिलेगी, 3.0 से 4.2 तक का 3.0 to 4.4 वोल्ट। यस सर इसके बीच में कोई ना कोई वोल्टेज आनी चाहिए। चाहिए। दूसरा कौन सा, दूसरा बक कॉइल बक वोल्टेज, कौन सा, बक वोल्टेज। ये दोनों हमें चेक करना है। अगर हमारा ट्रिगर नहीं लिया तो क्लियर। और तीसरा, मतलब सर बटन दबाने के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही, 0 0 आया तो चेक करना है। हाँ जी, पावर की पर वोल्टेज कितनी भाई, 1.8 से 2.8 1.8 to 2.8, ठीक है? तो ये कंडीशन आप कैसे चेक करोगे, मैं अभी आपको चेक करके सामने में दिखाता हूँ। यस सर देख लिए 3 कंडीशन ऐसा लिखिए है। हो गया, लिख लिए? नहीं सर, हो गया
चेक करें आगे? यस सर। चले? नहीं सर, क्या नहीं सर? क्या करते हो? सर बस यही रहेगा कौन सा? यार भाई तो पीछे बैठा हुआ है, तेरी मुंडी इतनी लंबी है। अरे क्रिस को आगे बिठाएगा, क्रिस छोटा है ना थोड़ा। अब सीट ऊपर कर लीजिए, गलती हमारी थी, यहाँ पे सीट नीचे कर लीजिए। बार-बार नीचे हो जाती है अपने आप। अरे कोई बात नहीं, हम यहाँ से ऊपर कर देते हैं, ऊपर देख के लिख लेना ये लो। सर के पास सब जुगाड़ है। हो गया सर मेरा तो उसका हो गया सर। पेन पे बोल रहे हैं। सबका हो गया? चलो अब आते हैं कैमरे के ऊपर। कंडीशन क्या है अमित? अमित कंडीशन क्या है? अरे मतलब आपने मदरबोर्ड चेक किया तो क्या कंडीशन हमें चेक करना है अभी? सर पावर बटन दबाने के बाद अगर एम्पियर ना ले, 0 रहे, क्या हो? एम्पियर ना ले, ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब होता है एम्पियर नहीं लेना। अरे भाई ट्रिगर दबाते हो बंदूक के लिए तो गोली चली ना तो उसको बोलते हैं ट्रिगर, और नहीं चली तो नहीं ट्रिगर हुआ, सिंपल। ठीक है, तो देखो अगर मुझे इस फोन का मुझे चेक करना है वीपीएच वोल्टेज, यस तो सर। वीपीएच वोल्टेज कहाँ पे बनती है? चार्जिंग आईसी के पास। कहाँ पे बनती है? और वही वोल्टेज आती है पावर आईसी में, तो पावर आईसी के जो अगल बगल में जो छोटे छोटे कैप्चर वहां भी चेक कर सकते हो। यस सर। या फिर कहने का मतलब है कि वीपीएच जहां जहां भी गई होगी आप हर जगह कहीं से भी चेक कर सकते हो। इतना तो कर सकते हो ना? लेकिन आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारे फोन के अंदर वीपीएच कहां कहां जाती है। मालूम है? यस सर। मालूम है यस सर। कि हमारे फोन वीपीएच कहां कहां जाती है? यस सर। क्या यस सर, यस सर? पता है सर। कहां कहां जाती है? सर नेटवर्क, ऑडियो और पावर और एक और था सर। तुम ये सब ज्ञान चोरी करके वहां से रखे हो। क्या रखा है सर? हम्म? सर मैंने कल करा था ना, मैंने आप क्या करा था? लाइट पे से ग्राफिक में भी जाता है। सच्ची में? हाँ सर, पक्का? पक्का सर। देख लो, हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। परसों बनाया था वो। पावर आईसी, सर पावर आईसी हो गया, नेटवर्क हुआ, लाइट हुआ, ग्राफिक हो गया, ऑडियो हो ऑडियो पीए, गया। 2GPA, लाइट एंड 2GPA जो करता है वो तो नेटवर्क में हो ही जाती है। 2GPA ग्राफिक आईसी, वो नेटवर्क के लिए सब पूरा राहुल को गुस्सा मत दिला। 2GPA नेटवर्क पीए, अभी नेटवर्क सेक्शन पड़ेगा तब पता चलेगा। एपीटी आईसी, यस सर। बोलते APT IC क्या होता है? नहीं पता भाई। सारा झगड़ा लड़ाई यही कर लो तुम लोग। भाई तो हमारे APT IC नेटवर्क। सर ये बोला कि तो नेटवर्क में लिखा था, नेटवर्क में होगा। अबे तो APT IC नेटवर्क में। चलो। अभी तुम जब पढ़ोगे इन तो- सब जगह पे हमारे पावर आईसी वीपीएच आती है, तो आप किसी भी जगह पे वीपीएच की वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर एक जगह आ रहा है तो सारी जगह तो आ रहा आ है। ही रहा होगा, यस सर। कहीं से भी आप चेक कर सकते हो ना। सर ठीक है, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी। बनाना है क्या? तो लिखो, जिसको याद है मत लिखो, जिसको याद है तो लिखेगा ना अपना। यस सर, मैं बना लेता हूँ। एपीटी इसके क्या तू करता है? तू एप्पल से खींच लिया था। अभी गिर गया ना इसलिए डर गए। तेरा एप्पल गिर गया था इसलिए। एक दो तीन चार पाँच। एपीटी कौन सी आईसी थी सर? बने तो कैसे चेक करोगे, ये भी तो हमको सीखना है ना आपने। यस सर। तो उस कंडीशन में कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अभी फिलहाल क्या है, ये फोन आपका पूरा सील्ड से पैक है। यस सर। अगर आप इस मदरबोर्ड को देखोगे तो पूरा क्या है, सील्डेड है। मैं तो भूल ही गया। पूरा हमारा पैक है सील्ड। कहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कहीं पे ऐसा कोई एरिया है खाली जहाँ पे हम चेक कर सकते हैं? दिख नहीं रहा सर, ब्लर है। पहले हमारा तो सही हो।
ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो कहीं कोई एरिया आपको दिख रहा है खाली? नो सर। कोई कंपोनेंट कहीं दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है। नहीं सर। इधर साइड कौन सा कंपनी का फोन है जो नहीं दिख रहा है? यानी पूरा हमारा सील्ड से क्या है? पैक है। तो यानी हमें सील्ड खोलना पड़ेगा। यस सर। सील्ड खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा, तभी तो आप चेक कर पाओगे। एक रास्ता ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला कि आप ऑन ऑफ स्विच पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हो। हैं। लिखा था यस सर। VPH पर हाँ, और ऑन सर। ऑफ स्विच पे वोल्टेज। तो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज तो चेक कर ही सकते हैं। यस सर। ऑन ऑफ स्विच तो हमारा ये बाहर में है ना, ये रहा। तो यहाँ तो चेक कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? आराम से। सर ये वही कल वाला है ना जैसे हमने कल करके दिखाया था। क्या दिखा रहा था? ये वाला क्या बोला? ऑन ऑफ बाहर से करते से ऑन करके दिखाया था, बाहर करते से बाहर पता Shorting चल रहा है, करके उससे क्या मतलब है? नहीं इसमें शॉर्टिंग करके दिखाया था। कहीं सा भी हो उससे क्या दिक्कत है? हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, जो टच करके कर रहे थे हाँ, कल। आप फोन वो अलग था, ये अलग फोन, लेकिन कहीं भी उससे में क्या मतलब है? हमारा मकसद है वोल्टेज चेक करना। हमारा मकसद क्या है? चाहे वो कहीं भी हो, यस ठीक है? सर। तो आप इसका वोल्टेज क्या करते हैं? चेक करेंगे। करते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, आप बैटरी से भी कर सकते हो और चार्जर से भी कर सकते हो। तो भाई हम लगाते हैं इसमें चार्जर। कहाँ पे? अच्छा ये आईसी नहीं है। अच्छा इसको दे देना, चार्जिंग आईसी दे दे, इसको बना दे, यहीं से VPA बन के जाएगा। चलो ये हमारा स्विच वाला आ गया पार्ट। अब यहाँ पे 4 है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा भाई कि ऑन ऑफ वाला कौन सा है? कितने हैं? 4 है। तो 4 में क्या से क्या क्या होगा? एक वॉल्यूम अप, एक वॉल्यूम अप, एक वॉल्यूम डाउन, एक पावर और एक ग्राउंड। ग्राउंड 4 होगा। तो चलो ग्राउंड तो मालूम कर सकते हैं ना। बीप होगा। क्रिस ग्राउंड कैसे मालूम करेंगे? कहाँ बीप होगा? किस पे? चेक करेंगे तो तब। रुक जा। बोलने दो उसे। जब चेक करेंगे सर वो अरे कहाँ के गाँव चेक करो? हाँ सर सही। वो और फंस गया। जाओ जा, कीरू, जा, आप जा। कीरू जाओ। ऐसे ही जा खुलेगा तेरे। तुम क्या? कीरू तेज हो गया। ये हाँ। वो क्या है? दोनों पे टच कर रहा है। तो दिख नहीं है क्रिस हमें। एक बार इस वाले पे ना। सब पे चेक करना है एक बार। कर दिया भाई सब पे। फिर तुम बोलोगे बीच में? दोबारा कर दोबारा। वो हमारा क्या है? ग्राउंड। मालूम चल गया? मालूम चल गया ना? अब बाकी हमारे बचे 3। क्या बचे? 3। तो उन 3 पे GR आएगी। यस क्या आएगी? सर। जी हाँ। चेक करो GR। GR किस में चेक करते हैं? रेड वाला ग्राउंड और GR बताना। पाजी। स्मिथ नहीं कुछ तो पाजी बोल देती है। कितना आ रहा है? भाई फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट हो रहा है सर। हो जाएगा 400 डाउन होते जा रहा है। 70 75 80 एक का बार आसपास फिर है। रखना। 460। अब रखना। अरे 440। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे पे कुछ नहीं आ रहा। ऑयल है। तुम कहाँ रखे हो? कॉपर वाले पे क्यों रखे हो? बताइए। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट तीनों पे लगभग सेम है। यस सर। तीनों पे क्या लगभग सेम GR है, मतलब कनेक्टिविटी है। यस सर ओके है। कनेक्टिविटी है। और क्या चेक करना है? वोल्टेज। वोल्टेज। क्या चेक करना है? वोल्टेज। वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, तो कहाँ जाओ जाओ वोल्टेज चेक करो। अब देखो वोल्टेज कैसे चेक करना है? तो सब कुछ ये खुला हुआ, खाली हमें चार्जर लगाना है और इसको कहाँ सेट करना है? DC वोल्टेज पे कर लो। 20 पे। हो गया। और ये रहा चार्जर। नया डाटा केवल दे रहा हूँ, ठीक है? लगाओ। ठीक है, चलो वोल्टेज चेक करो। सामने कैमरा में देख लो, हमें देखना चाहिए। आप वहाँ माइक्रोस्कोप देखो ना, आप माइक्रोस्कोप सेट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा कैमरे के पास में। आप उसका टेंशन ना लो।
ठीक है। ग्राउंड तो मालूम है ना कौन सा था, किनारे वाला क्या था, ग्राउंड। मल्टीमीटर का रेड वायर कहाँ रख रहे हो, हाँ ठीक है रखो सीट पे, बफर पे मत रखना बस, हाँ ऊपर ही रख लो ना बस। अब वोल्टेज चेक करो, रुई ले जाके खत्म कर दिए मेरा सब वही 0.3 कितना आ रहा है 0.0 तो वोल्टेज नहीं आई ना। नेक्स्ट इसकी आई नहीं आई, -2 आ रही है। माइनस, नेक्स्ट 16 आ गई आ गई था कितना 1.9 आई थी, तू जा रहा है फिर वापस आ रहा है। और चला गई, आ गई फिर चली गई, आई थी अभी फिर चली गई। प्रॉपर नीचे रखो, नीचे हाँ नीचे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, हाँ आ रहा है सर, आ रहा है मतलब हमारा वोल्टेज आ रहा है। यस सर। अगर छोड़ दो, अगर ये जनरली ये वोल्टेज हमारी आती है पावर आईसी से, ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज कहां से आती है, पावर आईसी से, मैक्सिमम पावर आईसी, मैक्सिमम का 99% फोन पावर आईसी से ही आती है। तो जब पावर आईसी से वोल्टेज आ रही है इसका मतलब वीपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सब बन रहा है, पावर आईसी ऑन है। क्रेज अगर पावर आईसी से वोल्टेज आ रही है 2 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब वीपीएस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बन रहा है। तो हमें वीपीएस चेक करने की जरूरत है क्या, नो सर, यहीं से पता लग जाएगा फिर तो सर। चल गया ना पता। तो शॉर्टली तो मैंने वीपीएस हमारी वोल्टेज बन रही, है। क्लियर है, कोई डाउट। अब हमारा काम पर, लेकिन अभी भी हमारा ट्रिगर नहीं कर रहा है, वीपीएस बन गई पर अभी भी हमारा पावर की दबाने के बाद हमारा एम्पियर मतलब ट्रिगर। तो अब हमें चेक करना है बक वोल्टेज, बक वोल्टेज, क्या चेक करना है, बक वोल्टेज। और बक वोल्टेज कहाँ पे होती है, पावर आईसी के बगल में। जितने जो कॉइल आपके हैं वो सब कौन से होते हैं, बक वोल्टेज, बक कॉइल उनको बोलते हैं। अब उन पे आपको क्या चेक करनी है, बक वोल्टेज। तो बक वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओपन करना पड़ेगा ना, या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरली हमारे फोन में एटलीस्ट कम से कम कितने बक वोल्टेज बनने चाहिए। तो एक फोन के अंदर अगर आप क्वालकॉम की बात करो, किसकी बात करो, तो मॉडेम की जो बक कॉइल होगी जो मॉडेम के लिए जाएगी उसकी वोल्टेज नहीं बनेगी, उसकी वोल्टेज नहीं बनेगी। किसकी नहीं बनेगी, मॉडल की। क्वालकॉम सीपीयू में क्वालकॉम सीपीयू वाले मोबाइल में मॉडेम की बक वोल्टेज नहीं बनेगी, बाकी सारे बक कॉइल पर वोल्टेज बनना चाहिए। समझ में आया, आपके फोन छोटा वाला फोन हो चाहे उसमें 4 बक कॉइल हो चाहे 40 हो, 4 हो चाहे 40 हो, अगर क्वालकॉम सीपीयू वाला एक वोल्टेज वैल्यू नहीं बन सकती है, बाकी सारे वोल्टेज आपके बनेंगे। क्लियर है, और वो वोल्टेज आपको कितने बनेंगे वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूं। 0.7 0.9 1.1 1.25 और 2.05 ये वोल्टेज बनेगी, बस इतना ही। मॉडल वाले पे सर नहीं, बाकी पे मॉडर्न को छोड़ के सब पे
अब हो सकता है 10 बक कॉइल हो तो ये वाला वोल्टेज आपको 10 जगह मिल सकती है, 0.7 वाली, समझ में आया? 0.9 वाली वोल्टेज मिल सकती है, 1.1 मिल सकती है, 1.25 मिल सकती है, 2.05 मिल सकती है। तो ये दोनों जो वोल्टेज हैं इनको हम लोग बोलते हैं एलडीओ वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? एलडीओ वोल्टेज, ठीक है, जो बाकी एलडीओ वोल्टेज बनाएंगी और एक्स्ट्रा। तो इसमें दो बनाएंगे, एलडीओ हाई हाँ, तो नीचे वाला जो 2.05 वो हाई है और 1.25 वाला लो है। 1.2 वाला, 1.25 वाला अच्छा वो हाई है सर, वो लो है। लो है। इतना वोल्टेज बनना चाहिए। हाँ, अगर इसमें से एक भी वोल्टेज अगर ना बन रहा हो कोई तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम है। 1.5 वाला हाई भी तो है, 1.5 है, 1.25 है, 1.5 और 25 में अंतर नहीं है, हाई है वो लो है। चलो लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में कंफ्यूज होते रहो। लो एलडीओ तो उसमें पावर ऐसे बनेगी ना, और एक डीपीएस की भी लाइन आएगी, डीपीएस की। आज कुछ समझ नहीं आता, मैं पूछने वाला था सर आपसे इसी डीपीएस की लाइन पावर आईसी में इनपुट होगी, लेकिन पावर आईसी आउटपुट करेगा वो सारे बक वोल्टेज होंगे। हाँ सर पावर। और जो एलडीओ था वो क्या था सर? हाँ? वो क्या था, बक वोल्ट बक आउट करेगी, और एलडीओ बताया था कुछ। हाँ, एलडीओ यही बनाएगी ना बाकी एलडीओ वोल्टेज। ये आउट करेगी। हाँ, ये दोनों हमारे बक जनरली सीपीयू को कंट्रोल करती है, वो सीपीयू के लिए होती है। बक सर। और ये जो दो बक होती है, हाँ। ये जो दो बक होती है जो एलडीओ ग्रुप में, ये बाकी एक्स्ट्रा एलडीओ बनाती है। ये सीपीयू में नहीं आते। सीपीयू मैक्सिमम वोल्टेज आएगी 1.2 मैक्सिमम, मैक्सिमम। ओ उससे ज्यादा सीपीयू नहीं आती है। अच्छा, उस मतलब हर चीज को एक ही जगह सर लागू कर देता है। सीपीयू का 1.2 से सर ज्यादा नहीं ले सकते क्या? अलग सेक्शन में लेता है। अरे देखा मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा तू देख कैसे रहा है ना यूं करके। इसको बहुत दिन पहले इस पे डिस्कशन किया था, आज बोल रहा है। हो गया कल कंप्लीट? अब वोल्टेज चेक करें। यस सर। सील्ड निकाले क्यों नहीं? निकाल दो सामने सील, हैं? कवरेज सील निकाल दो। चार होते हैं, उसको बनाना है, इनका सही ये बताया सही तरीके से बनाना जब जरूरी नहीं है अंदर कुछ वोल्टेज क्या निकालना। तो ठीक है, तुम्हें नहीं भाई इसका सील नहीं निकालेंगे, ठीक है, दूसरे फोन में चेक कराता हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में करा दो ना। अरे ये जब मालिक कह रहा है इसका कि जो फोन का सील नहीं निकालनी है। डरने की नहीं है, अगर फोल्ड नहीं है तो किसी और का है मेरा ही, उसको चलाना है, नहीं है अच्छा कोई और फोन में कर लो सर, कोई नहीं। उसका रेडी कर दीजिए ये बात की वोल्टेज सर पोको वाला पहले आईडी बता है क्या फोन तुम्हारा ऑन है क्या सब रे? फोन ऑन है? सही फोन है, अब उसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। सर जी फॉल्ट तो खोजेंगे। चलो ठीक है, चलो एक और हमारे पास फोन है, एक और इस पे चेक करते हैं, ठीक है। यस सर। पानी दे। ये तो फ्लैशिंग करके तुम भी तो चेक कर लो सकते हो। वोल्टेज ड्रॉप आउट। क्यों सॉफ्टवेयर तुम नहीं पढ़े हो? ड्रॉप नहीं आउट। पढ़े हो? फिर वोल्टेज होता है भाई, एलडीओ क्या है? वोल्टेज ही है ना। हाँ, उसको रेडी कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? लो वोल्टेज ड्रॉप आउट। इस सब को ये कंफ्यूज कर देगा। राहुल कंफ्यूज कर देगा, इससे बच के तू मत रहिए मेरे को। आप ये रहते थे वो आ अरे जा। सब मशीन प्लेयर बना रखा वो तो है। सीट नहीं मिली मैं तो बोल रहा हूँ सर, हम लोग ऐसे ही रहने दीजिए। तेरा बोल रहा ही नहीं। भाई कोई हल्ला मत कर करो। रहा है, देखिएगा हमारे क्या बोल रहे सर? हल्ला ज्यादा करो। ए भाई हल्ला काहे कर रहा है? सर जी बोल रहे हैं तुम लोग समझ नहीं आ रहा है। मारता है करके। चलो इधर देखो, सामने फोन रख, ये हमारे पास क्या है? फोन है सर, ये हमारे पास एक फोन है, ठीक है। यस सर। तो हमने देखा
कि हमारी वोल्टेज तो बन गई थी, मान लो वीपीएच हमने चेक कर लिया, पावर की पे आ गया, मतलब हमारा वीपीएच बन रहा है। अब हमारा बक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें ये चेक करना है। तो बक हमारा जब भी बनेगा पावर आईसी के आसपास रहेगा कॉइल। यस सर। तो ये हमारा इस फोन का कॉइल्स हैं। सामने में हमारे पास एक फोन है, ये इसका पावर आईसी, इसका पावर आईसी का नंबर कितना है? MT 6377 MT 6377 इसका पावर आईसी का W था क्या सर वो? अब तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ आ गया। अब ठीक है। यस सर। 6377W ये पावर आईसी है। कौन सी आईसी है? पावर आईसी। और यहाँ पे आप ये जितने भी कॉइल देख रहे हो, ये दिख रहे हो सब? आप लोगों से तो इस तरह कॉइल नहीं देखा होगा, चॉकलेट वाला है। ठीक है। तो ये हमारा कितने यहाँ पे कॉइल है देखो, 1 10 कॉइल है सर। 2 3 पढ़े नहीं 4 अभी गिना हो। 5 6 7 8 9 10 और 11 है। कॉइल्स है, 11 कॉइल्स है, ठीक है। कितने कॉइल्स है? तो इन 11 कॉइल पे हमें कम से कम ये जितने मेरे वोल्टेज बना वो वोल्टेज बननी चाहिए। वोल्टेज मिस नहीं होना चाहिए। एक एक करके वोल्टेज क्या करेंगे, चेक करेंगे। बोलो सर जो मॉडर्न का बताया था मीडिया टेक है इसमें, तो फिर वो चेक करेंगे ना, वोल्टेज बनाएगा ना मीडिया टेक में, जो कॉल मॉडर्न मोडम। मॉडर्न वोल्टेज। हाँ भाई साहब, इसमें मॉडर्न का नाम VPA रहता है। क्या रहता है? VPA। हाँ अभी आगे आएंगे। अभी इसमें VPA की वोल्टेज नहीं बनती है, इसमें भी नहीं बनती। इसमें मॉडर्न की बनेगी, VPA की नहीं बनेगी। हाँ सर लिखवा देना वो डेट वगैरह। तो चलो अब इसका चेक करते हैं वोल्टेज। तो पहले मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ, चार्जिंग से ही चेक कर लेंगे। लगा दिया हमने चार्जिंग। हाँ तो वोल्टेज यहाँ जो है अपना मोबाइल का प्रॉपर एंड्रॉइड क्लास का ठीक है। यस सर। सर इनको ना थोड़ा बहुत नॉलेज है, बाकी इनको भी देखो गाइड कीजिए कोर्स में। सोनू ऐसा